मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में अच्छे से जान लेना। इस बार बीपीएससी 3.0 का फॉर्म मैं भी फिल करने वाली हूँ और मैं अप्लाई करने वाली हूँ पीजीटी अकाउंट्स के लिए। यूपी में तो वैकेंसी आने से रही, कुछ भी अता पता नहीं है कब तक हम वेट करें। तो इसलिए मैंने सोचा है इस बार बीपीएससी में मैं भी ट्राई करती हूँ अकाउंट्स के लिए। तो शुरुआत करती हूँ मैं आज से। सिर्फ 1 महीना बचा है, देखती हूँ 1 महीने में मैं खुद को जज करती हूँ कि कैसे क्या मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा ये अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। तो अगर आपका भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, कितने पार्ट्स में एग्ज़ाम आपको देना है। अगर अभी मैं अपने लिए बात करूँ तो मैं पीजीटी अकाउंट्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे देना होगा लैंग्वेज देना होगा जो कंपलसरी है, और इसमें सिर्फ आपको 30% पासिंग मार्क्स लाने हैं। उसके बाद है जीएस जो वो भी कंपलसरी है, तो इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग्स, थोड़ी बहुत साइंस, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब हर एक चीज़ आने वाली है। एंड थर्ड जो मेन पेपर है मैं अकाउंट्स का देने वाली हूँ, तो थर्ड पेपर मेरा अकाउंट्स है। अगर आप टीजीटी देने वाले हैं, अगर आप मैथ्स से हैं तो आपका मैथ्स का होगा, साइंस से होंगे तो साइंस का होगा, अगर आप एसएसटी देने वाले हैं तो एसएसटी का होगा थर्ड पेपर। तो ये है पैटर्न, आप अच्छे से पहले इसको चेक कर लीजिए। सेकंड, आपको जो करना होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो अभी तो वैसे मैंने शुरुआत की हिंदी से, क्योंकि मैंने आज से ही शुरुआत किया है। तो अभी मॉर्निंग में मैं हिंदी पढ़ी हूँ, हिंदी से मैंने शुरुआत की है। और अब मैं दिन में करने वाली हूँ प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ था, पहले मैं वो देखूँगी कैसे हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि जब हम पहले के क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, तो हमें अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि कैसे पेपर आ रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर चेक करिए एक बार, उसके बाद अपनी तैयारी शुरुआत करिए। सिर्फ 1 महीना बचा है, मतलब अगर आपको शुरुआत करना है तो भी आपके लिए 1 महीना है। और अगर आज से पहले आपने जो बीपीएससी के पेपर हुए हैं 2.0, या फिर उससे पहले जो हुआ है, अगर आपने वो दिया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब तो आपके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको अब सिर्फ रिवीजन करना होगा। आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपको शुरुआत नहीं करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो एक बार फिर सफ़र शुरू कर दिया है, मंजिल तो मिलेगी ही, उम्मीद है, और इसी उम्मीद पे शुरुआत कर दी है मैंने। देखते हैं क्या होता है आगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम मैरिड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और कंपटीशन भी टफ़ है। बट इट्स ओके, कोशिश करेंगे तभी तो कहीं तक पहुँचेंगे। जिसने कोशिश ही नहीं किया वो तो सिर्फ खड़े होकर के दूर से बोलेगा। हम एटलीस्ट खुद से संतुष्ट तो रहेंगे कि हाँ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं नोट करते जा रही हूँ, और मैं फ़ोन से ही पढ़ रही हूँ वीडियोस देख करके। कर्ता ने कर्म को कारण से, ये सब चीज़ें मैं नोट करते जा रही हूँ। और अभी पढ़ ही रही थी कि छोटी वाली बेटी मेरी उठ गई है। बाहर का सीन देखा तो इतना सुंदर था, इसलिए मैंने थोड़ा शूट कर लिया। अभी ये टाइम देखिए 5 बज रहे हैं और बाहर का मौसम कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है ऐसा, क्योंकि हवा चल रही है तो इस वजह से मौसम भी साफ़ है और कोहरा नहीं है, फॉग नहीं है, तो इतना सुंदर मौसम दिख रहा है। सूरज भगवान निकलने वाले हैं और साथ में चंद्रमा भी दिख रहे हैं। तो छोटी वाली बच्ची को अभी मैं दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ। वैसे वो अभी इस टाइम रो रही है क्योंकि उसे फीडिंग करना है, और बच्चे अभी छोटे हैं, वो अभी 2 साल की जस्ट हुई है, तो उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है और आंखें बंद करके रोती है, देखती भी नहीं है कुछ। बट इट्स ओके, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। मैंने अभी उसके लिए दूध ले लिया और देखती हूँ अगर पी लेगी तो थोड़ी देर मुझे टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और फाइनली मैडम सो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, और ये सो गई है। अब फिर से लग जाऊंगी मैं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि यार 1 ही महीना है और मुझे अभी ज़ीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिन्होंने पहले दे रखा है उनको काफ़ी कुछ पता है, कंपटीशन टफ़ है, और 1 महीने में देखते हैं क्या हो पाता है। तो मैं लग गई हूँ फिर से अपनी पढ़ाई पे। अभी इस टाइम मैं हिंदी कर रही हूँ, फिर दिन में मैं करने वाली हूँ प्रीवियस के क्वेश्चंस।
क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और वैसे ही अपनी तैयारी करते हैं। तो लग जाइए मेरे साथ, मैं भी आज से डेली अब मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई करूँगी। 4 o'clock मैं उठती हूँ, आज भी 4 o'clock उठी थी, बट बच्चे की वजह से मैं सुबह सुबह नहीं पढ़ पाई। 4:20 से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है और अभी टाइम हो चुका है 6:15 और मैंने अब अपनी पढ़ाई बंद कर दी। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे देख के मोटिवेट होती हैं और मुझे देख के अपनी पढ़ाई शुरू करती हैं। तो लग जाइए, 1 महीना है, ठीक है यार। अगर आपको बिहार में नहीं भी जाना है तो एक बार पेपर तो दे करके देखिए। मैं भी अभी लखनऊ में हूँ और मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिहार में जाना, बट एक बार पेपर देते हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और हमारी तैयारी भी बूस्ट होगी। तो बस शुरुआत कर दीजिए अपनी तैयारी की। और अगर आपके पास कोई क्वेरी होगी, कोई सजेशन होगा, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में। सूरज भगवान के दर्शन हो चुके हैं और अब लग जाते हैं अपने डेली के रूटीन पे, क्योंकि फटाफट काम ख़त्म करेंगे तभी तो फिर पढ़ने भी बैठेंगे। तो लग जाइए, शुरुआत कर दीजिए सच्चे मन से, ताकि बाद में कोई पछतावा ना रहे।